राइट टू रिकॉल पार्टी की तरफ से हमने एक प्रपोज किया है ड्राफ्ट, जिसका हमने नाम दिया है हिंदू बोर्ड। तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, हिंदू बोर्ड ड्राफ्ट RRP के नाम से। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। चर्चा जो करनी है वो ये बहुत ही आवश्यक है। ये टॉपिक आज हम लोगों को, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनका अपना खुद का एक बना हुआ है संगठन। ऐसे ही ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बना हुआ है। इसी तरीके से जितने जो दो प्रमुख ईसाई संगठन हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, इनका भी अपना खुद से एक अलग इनके रूल्स लॉज बने हुए हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है भारत में, हिंदू, जिसे सनातन भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम मतगणना की अगर बात करते हैं तो उसमें हिंदू शब्द लिखा जाता है जब मतगणना होती है। और अपना रिलीजन जब हम बताते हैं तो उसमें सनातनी के हिसाब से नहीं आता है, उसमें हिंदू के हिसाब से आता है। अब जितने भी हमने देखा, समाचार पत्रों के माध्यम से हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि जितने भी मंदिर हैं तो इनका अपना खुद का एक ट्रस्ट बना होता है और ट्रस्ट के हिसाब से इनका संचालन होता है। अब ये जो ट्रस्ट है, इसमें सीधा का सीधा जो इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जो पकड़ है, वो सरकारों की रहती है। केंद्र सरकार की तो नहीं रहती है इसमें, लेकिन राज्य सरकारों की रहती है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कई सारे ऐसे प्रमुख मंदिर हैं, तो उनमें सीधे के सीधे ट्रस्ट के माध्यम से सरकारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और हम अब ये जो बांग्लादेश की घटना हुई तो हमने सबने देखा कि वहां पे जैसे ही तख्ता पलट हुआ, और मतलब इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि अमेरिका का और CIA का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। तो किस तरीके से उन्होंने इस तख्ता पलट में पूरी उन्होंने हर चीज प्यादे उनके, और जो वर्तमान में जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, इंटरिम वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे इंटरिम सरकार की बनी। और कैसे एक वहाँ पे US में पढ़ने वाले, जो कॉलेज के और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को उन्होंने काम में लिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको हम सब समझ गए हैं आजकल कि ये एक अच्छी चीज भी है और किस तरीके से एक हथियार के रूप में भी काम में ली जा सकती है। किसी भी दंगे को भड़काना हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो कुछ आपत्तिजनक डाल देनी हो। अब उदयपुर में जो कन्हैया लाल वाला कांड हुआ, उसमें कन्हैया लाल के बेटे ने कन्हैया लाल के मोबाइल से वो चीज डाली थी, जैसा कि सुनने में आया था, देखने में आया था। तो वैसा ये बहुत कनेक्ट करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए तो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें कई बार ऐसे आपत्तिजनक चीजें भी लोग डाल देते हैं। तो हिंदू बोर्ड क्या करता है कि जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, वो चढ़ावा पहले क्या होता था, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, कुछ 100,000 साल पहले जितने भी गुरुकुल होते थे और जो मंदिर होते थे, मठ मंदिर होते थे, उसमें सरकारों का किसी प्रकार का कोई जो वहाँ की सरकार, तो खैर लोकतंत्र तो अभी आया है, पिछले 74 साल ही हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो उस समय वहाँ पे राजवंश थे, जिस भी राजा का शासन था वहां पे, तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो नागरिक होते थे, जो धर्म प्रेमी सज्जन होते थे, वो अपना चढ़ावा वहां पे देते थे, उसमें गुरुकुल में देते थे। तो गुरुकुलों के माध्यम से उन मठ मंदिरों का संचालन होता था। ये ट्रस्ट की जो परंपरा है, ये तो विदेशी परंपरा है। ये ट्रस्ट, ये जो
सोसाइटी है इनका पंजीकरण करवाना, और ये जो लॉज बाय लॉज ये सारी चीजें, पैन कार्ड, अब ये इन सब की कहाँ हमें आवश्यकता है जब इतने 1000 साल पुरानी हमारी परंपरा है जिसको हम कहते हैं, और कहते हैं कि ये तो हमें पता है। बाकी लोग इसको माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि हमारी जो व्यवस्था थी पहले वो इतनी कारगर थी, एक एक चीज के लिए एक एक व्यक्ति निर्धारित था, व्यक्तियों का समूह उन चीजों को संभाल करता था, उनकी देखरेख करता था। तो वही व्यवस्था वापस अगर हम चाहते हैं हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये हिंदू बोर्ड का जो ड्राफ्ट है वो लाना। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप हिंदू बोर्ड के ड्राफ्ट को एक बार पढ़ें और उसका समर्थन दें। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक मात्र 50 पैसे का ये पोस्ट कार्ड आता है, आप किसी भी निकटतम पोस्ट ऑफिस से इसको ला करके और आप इसमें अपने मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं, प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री लिख करके और फिर उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड और प्रधानमंत्री जी हिंदू बोर्ड कानून को गैजेट में छापें। जो गैजेट में छापने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास भी है और खैर केंद्र के पास तो है ही। तो उसमें आप अपना नाम, दिनांक और वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिख करके आपको पोस्ट करना है। इससे यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सरकारों तक पहुंचेगी और उसमें उनको पता लगेगा कि लोग इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अब पिछले कुछ सालों में अगर हमने ये चीज नहीं देखी, नहीं जानी, तो मैं मानता हूं कि हम आज के टाइम बिल्कुल भी हमारे पास सूचना का बहुत अभाव है, क्योंकि जनता जो सरकार है वो वोट बैंक के हिसाब से चलती है। जब उनको लगेगा सरकारों को कि वो ये मांग जनता से उठ रही है, तो अपने आप वो इसको करेंगे। राइट टू रिकॉल पार्टी तो कर ही रही है, हम चाहते हैं आप हमारे साथ हैं। हम इसलिए मैंने सांगानेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। सांगानेर विधानसभा, मैं आपको बता दूं, वो विधानसभा है जहां से वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी चुनाव जीते हैं। वो पहली बार चुनाव जीते हैं अपने जीवन में, अपने राजनीतिक करियर में, और नदबई भरतपुर से आते हैं। यूं तो उनका गृह क्षेत्र नदबई का, इससे पहले 2003 में वो नदबई से चुनाव लड़े थे विधानसभा विधायक का, लेकिन मात्र 5000 कुछ वोट उनको आए थे, तो चुनाव नहीं जीत पाए थे। जमानत जब्त हो गई थी उनकी, चुनाव हार गए थे। फिर उसके बाद मैंने हाल ही में इस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मैंने जयपुर शहर की लोकसभा से चुनाव लड़ा। उसके पीछे कारण यही था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जो दान आता है, वो हमें हमारे पास रहे, हमारा ही उस पे प्रबंधन हो, सरकारों पे क्यों हो। आप अगर थोड़ा सा इंटरनेट में जाकर के इसको सर्च करेंगे तो जिस दिन लोकसभा के परिणाम आए थे, या तो उसी दिन और उसके अगले दिन यानी 4 जून और 5 जून को समाचार में था कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, भाजपा और जो गठबंधन की सरकार है, उसने कई लाख रुपए जो मदरसे हैं उसमें देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए दिए। अब वो पैसा कहां से आ रहा है, या तो वो डिस्क्लोज करें, ये चीज बताएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को ले लीजिए, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को ले लीजिए। ये दोनों, इन दोनों की जो शिक्षा है ये गुरुकुल में हुई थी। सारे के सारे, आप चाहे पांडव हों, कौरव हों या कोई भी हो, सब गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे। जो वर्ण व्यवस्था होती थी पहले, ये जातीय व्यवस्था तो होती नहीं थी, सब वहीं पे शिक्षा लेते थे। उसके हिसाब से जो गुरु होते थे गुरुकुल के, वो ये तय करते थे कि इस व्यक्ति को कहाँ पे लगाना चाहिए। अगर इसकी बुद्धि अच्छी है, इसको पढ़ने लिखने में रुचि है, तो इसको नीति धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। इसका अर्थ में ज्यादा रुझान है तो उसको दूसरी जगह लगाया जाता था। जिसके बाहुओं में बल होता था
और शस्त्र की ट्रेनिंग तो हर जगह दी जाती थी, मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग जैसे कहते हैं वो तो हर जगह दी जाती थी। आजकल ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा भी अगर हम कुछ करते हैं तो सरकार और ये जो मीडिया है, ये जो पेड मीडिया है, ये उसको हाईलाइट कर देती है। सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे राजस्थान में हाड़ी रानी बटालियन है और निर्भया स्क्वाड है, तो निर्भया स्क्वाड के माध्यम से महिलाओं को युवतियों को ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में और विद्यालय में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह में। लेकिन युवकों को क्या, उनको भी तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए इसी प्रकार से। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की जो वर्तमान सरकारें हैं, जो पेड मीडिया द्वारा चलाई जाती हैं, उनके मुद्दे उनके द्वारा बनाए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है, उछाले जाते हैं, तो उनको काउंटर करने का एक बहुत सही तरीका है हिंदू बोर्ड, जो राइट टू रिकॉल पार्टी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है। और ये सारी चीजें हैं। और फिर दोबारा मैं आपके सामने और इन्हीं मुद्दों को या अन्य किसी मुद्दों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अति आवश्यक हैं, समय की मांग है कि हम इनको जानें और हमारा आप साथ दें राइट टू रिकॉल पार्टी का। और साथ ही आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनसे आप इनकी बात करें, मांग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।